तो चलते हैं आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ। और इन्फॉर्मेशन जो है वो है कड़ी पत्ते के बारे में। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है और आज जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ गौर से, समझ से, और इसको आप समझिएगा, इंशाल्लाह ये आपके बेहद काम आने वाली चीज़ है। बहुत सारे लोग कड़ी पत्ते के बारे में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हुए क्या करते हैं कि अक्सर इसको हम बघार वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं कड़ी पत्ते को, और बाद में ये होता है कि बघार में डाल दिया और उसको निकाल कर फेंक दिया, ठीक है, इसकी खुशबू आ गई और उसके बाद बस काफ़ी है। लेकिन कड़ी पत्ता जो है बेसिकली सिर्फ बघार के लिए नहीं होता। कड़ी पत्ता बेतहाशा फ़ायदेमंद चीज़ है और सबसे अहम जो इसका जो काम है वो ये है कि हमारे खून के अंदर तेज़ाबियत पैदा होती है जो बहुत ख़तरनाक होती है। ये तेज़ाबियत जो है ना, आगे चलकर अगर ये ज़्यादा अरसे तक हमारी बॉडी के अंदर तेज़ाबियत खून के अंदर रहे तो ये कैंसर का बायस भी बन जाती है। तो तेज़ाबियत को दूर करता है ये हमारे खून के अंदर से, और बहुत ही यानी कि ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। ये बड़ा स्लो काम करता है बॉडी के अंदर। तेज़ाबियत के साथ साथ हमारे जिगर को जो है ये तहफ़्फ़ुज़ देता है, ये प्रोटेक्ट करता है ये। और इसके साथ साथ सबसे अहम इसका जो किरदार है वो है मैदे के बारे में। मैदे की जो हज़म ना होने की सलाहियत या हज़म जो है ना होना कम हो जाता है, बहुत सारे लोगों को खाना खा रहे होते हैं लेकिन सही तरीके से हज़म नहीं हो रहा होता है, तो उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। तो वो जो है अगर इसका इस्तेमाल रखते हैं तो ये इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा करता है। अच्छा, अब ये आ जाते हैं कि इसको बेसिकली किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। सिर्फ बघार का एक तरीक़ाकारी हमने अभी तक सीखा हुआ है। अक्सर लोग क्या करते हैं, बस लिया और ऑयल में डाला, बघार लगाया और बस ख़त्म, ऐसे हो जाता है। लेकिन इसकी जो है ना सबसे सही तरीक़ाकार जो है ना वो हमारी सेहत के लिए जो तरीका है वो है इसकी चटनी। पुदीने की अपना जैसे चटनी बनाते हैं हम, लाल मिर्चों की चटनी बनती है, पुदीने की चटनी बनती है, इसी तरह से कड़ी पत्ते की चटनी बनती है। और कड़ी पत्ता यानी कि आपने 2-3 गड्डी बड़ी जो है वो लेकर उसको साफ़ कर लिया, धो लिया। धोने के बाद पत्तों को ग्राइंडर मशीन के अंदर डाला, उसके अंदर थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर दिया, थोड़ा लहसुन जो है 2-4 जवे ऐड कर दिया आपने, थोड़ा नमक उसमें डाल दिया, और अगर इमली का पेस्ट आपके पास हो तो वो आप उसमें ऐड कर दें। अच्छा, इमली का और कड़ी पत्ते का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इससे जो है आपके जो हज़म करने की सलाहियत है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है आपके हज़म करने की सलाहियत। इमली भी खाने को हज़म करने की सलाहियत रखता है, साथ में जो कड़ी पत्ता है ना ये भी हज़म करने की सलाहियत रखता है। और इसके साथ अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाए तो एक और काम हो जाता है, वो है वज़न कम करने के लिए। जिन इलाकों के अंदर कड़ी पत्ता बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि साउथ की तरफ, इंडिया का जो इलाका है साउथ का, वहाँ पर, और केरला वगैरह की साइड पर ना बहुत ज़्यादा कड़ी पत्ता इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ के लोगों में आपने देखा होगा कि स्मार्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, वज़न ज़्यादा नहीं होता। ये खून में शामिल होने के बाद हमारे जो फ़ैट है, जो चर्बी है, उसको जो है ख़त्म करने की इसके अंदर सलाहियत मौजूद होती है। तो जब ये उसके साथ मिल जाता है, इमली के साथ, जब हम इमली डाल देते हैं और इसका पेस्ट बना लेते हैं और चटनी बना लेते हैं तो वो और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। तो वज़न को भी कम कर लेता है ये। तो आपने अंदाज़ा लगा लिया, एक तो हमारे खून में से तेज़ाबियत को ख़त्म कर देता है, जिगर को फ़ाल करता है, साथ में मैदे को मज़बूत रखता है और वज़न को भी कम करता है। तो इतने सारे इसके फ़वाइद हैं। खुशबू इसकी बहुत अच्छी होती है। मेरे ख़्याल से तकरीबन हमारे जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं उनके जो खाने पीने की आदतें हैं उनमें से ये एक ऐसी चीज़ है कड़ी पत्ता जिसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि ये कोई भी बंदा जो है किसी वक्त भी इसको खा लेगा तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी चटनी बनाने का आपको मैंने तरीका बता दिया। ग्राइंडर जग में आपने इसके 2 गड्डियाँ पत्ते धोकर इसको डाल दिया। डालने के बाद इसमें हाफ़ कप इमली डाल दिया आपने, थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया और 4-5 जो लहसुन के जवे हैं वो आपने डालकर इसको ग्राइंडर मशीन में अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लें। और बनाने के बाद इसे आप फ्रिज में रख लें, जब तक इस्तेमाल हो रहा है इसको आपने कर लिया। फिर जब आप ख़त्म होने लगे तो फिर आप नया इसको बना लें। दिन में 2 टाइम अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं, दोपहर के खाने में और रात के खाने में। सुबह ज़ाहिर बात है नाश्ते में इतना बंदे के पास टाइम नहीं होता कि सुबह नाश्ते में खा सके, इसलिए कि बहुत सारे लोग सिर्फ डबल रोटी खाते हैं, बहुत सारे अंडे डबल रोटी के साथ चटनी का कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। तो दोपहर के खाने में और रात के खाने में इसको अगर आप खाने के साथ इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे लोग जो होते हैं ऑफ़िस वगैरह में काम करते हैं, तो आजकल
छोटी छोटी डिब्बियाँ मिल जाती है प्लास्टिक की, जिसका ढक्कन एक दफ़ा आप लगा दें तो ढक्कन खुलता नहीं है, उसके अंदर ना पानी बाहर निकलता है ना उसका कुछ और चीज़ वो ख़राब होती है। तो बहुत सस्ते में 1-2 रुपए की जो है ना वो डिबिया प्लास्टिक की मिल जाती है प्लास्टिक की दुकानों में। तो इस चटनी को आप उस डिबिया में डालकर बंद करके, और अगर ये आप लंच बॉक्स के अंदर डालकर दे दें, जो लोग भी बाहर खाना वगैरह खाते हैं, तो उनको फ़ायदा ये होगा कि बैक्टीरिया, यानी कि जो तेज़ाबियत की बात मैंने की थी उसके साथ साथ हमारे खानों में जो बैक्टीरिया हमारे मैदे के अंदर चला जाता है, जैसे बाहर खाना खा लिया हमने और पता नहीं सफाई सुथराई का इंतज़ाम बाहर यानी कि जो ऑफिस वगैरह के पास शॉप्स होती हैं या ठेले होते हैं, बहुत सारे लोग ठेले से खाते हैं, बहुत सारे लोग शॉप से खाते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह कभी कभार रह जाता है। तो ये चटनी जो है अगर साथ में होगी ना तो उस बैक्टीरिया को आपको जो है नुकसान पहुंचने नहीं देगी, उसको ख़त्म कर देगी। तो ये इंशाल्लाह ज़रूर इस्तेमाल करें और अपनी सेहत को ज़बरदस्त रखें।